नमस्कार, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिस गांव की पहचान माटी कला से होती है, जिस गांव की कलाकृति छत्तीसगढ़ ही सहित छत्तीसगढ़ के आसपास के प्रदेशों में भी इसकी कला की महक है। जी हाँ, हम मौजूद हैं दुर्ग जिला के ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम थनौद में। देश के अन्य इलाकों में भी इस गांव से मूर्ति की डिमांड होती है, लोग मूर्ति खरीदने आते हैं और त्यौहार के समय लोग मूर्ति लेकर जाते हैं। इस वक्त गणेश पूजा का प्रारंभ हो रहा है, कुछ ही दिनों में गणेश जी विराजमान होंगे और गणेश जी की भी तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। गणेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। हम थनौद में मौजूद है और सीधा हम बात करेंगे गांव की क्या इतिहास रहा है और कैसे मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू हुई है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। भाई साहब मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल चक्रधारी। आप बताएंगे गांव की जो इतिहास है, गांव किस प्रकार का इतिहास है और जो माटी कला जो है मूर्ति बनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? ये भैया अपन का पहले मोर पिताजी बनाते से, मेरे पापा का नाम ब्रिजलाल, ओकर बाद बालम भैया बनईस, प्रेम भैया बनईस और राधे श्याम बनईस में तो सब ओकरे कले सीखे हों मूर्ति बनाना। और हमारा मूर्ति उड़ीसा, खरियार रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है और छोटे छोटे मूर्ति भी बनाता हूँ मैं यहाँ। इसकी शुरुआत कब हुई? इस गांव की पहचान अब पूरे प्रदेश भर में होती है, प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इस गांव को लोग जानते हैं। तो गांव की पहचान के रूप में ऐसा कौन सा परिवार था जो शुरू में इस कलाकृति को अंजाम दिया, जिस आज जो बृहद रूप से आगे बढ़ा है? अच्छा, मैं तो पहली बताता हूँ, मोर पिताजी पहली बनईस, ओकर बाद बालम भैया बनईस, ओकर बाद में हमारे गांव में पहले मूर्ति बनती नहीं रही से हम पाँचों भाई पहली बनाएन। ओकर बाद अभी हमन पूरा 50, जैसे अपन चक्रधारी है, कुंभकार है, मैं तो चक्रधारी हूँ, है नी। तो जब का भी हम सिखाएं गांव के अंदर, मतलब सब लड़का मतलब सिखाएं 50 नहीं, हम मूर्ति 50 पंडाल है मेरा हमारे गांव में थनौद में। और मेरा पिताजी है गांव को रोशन किया है। आज मेरा पिताजी नहीं रहता तो फिर गांव मूर्ति नहीं बनता। कितने लोग इस गांव में मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं? अभी तो लगभग 50 पंडाल है, 50 मूर्ति पंडाल है, 50 मतलब पंडाल छाया हुआ है, 50 मूर्ति पंडाल बना रही हम, मतलब 50 पंडाल में मतलब मूर्ति बनना शुरू हो गया है। अब अगले साल से आइए आते थे बात करते हैं। अगले साल से क्या है? अगले साल से अभी सन 2022 चल रहा है। अगले साल सन 2021 में तभी लॉकडाउन हो गया, उसमें हमारा तो थोड़ा मूर्ति अभी ये साल अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। और हमारा तो भी कुछ सरकार तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, अभी तो बालम भैया क्लब बोर्ड का अध्यक्ष बना है बालम भैया। अभी तो उसका भंडार वहाँ पर केड़ाबाड़ी है ना, वहाँ पर रहता है बालम भैया। और प्रेमलाल मेरे भाई भाटा में रहता है। और राधे श्याम हो गया, मिलन भैया तो सामने पंडाल बना रहा है, वहाँ बना रहा है और मेरा पंडाल सामने है। तो इस गांव की प्रमुख आजीविका का कारण यही है मूर्ति बनाने से ही? हाँ, मूर्ति बना के कहा है। अभी हमारा तो पाँचों भाई मूर्ति बनाथन और एक जन कर कम से कम 10 जन 15 जन लेबर को बाहर से भी कलाकार को बुलाए हैं। और मेन तो कलाकार हमारे पाँचों भाई है। और सुनाओ, इस गांव जो मूर्ति की कला है, उसके अलावा इस गांव में और क्या क्या कार्य होते हैं? इसके बाद में यहाँ किसानी काम चलता है और क्या है, मकान बनाता है, मिस्त्री है। उसके बाद में रोजी मजदूरी के बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। बाकी अभी हम तो यही तो लेबर को भी काम करा रहे हैं। चलिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं बन रही है, फिनिशिंग कार्य होना बाकी है। लगभग फिनिशिंग की जो अंतिम प्रक्रिया है वो चल रही है। कई कलाकार हैं जो अभी फिनिशिंग वर्क दे रहे हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज निषाद। पंकज निषाद जी, बताएंगे कब से आप काम कर रहे हो और कहाँ से हैं आप? मैं सर यहाँ खाड़ा गांव से आता हूँ। अभी तो 2 साल हो गया बस। कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, मज़ा आता है काम करने में। बस नाइट चलता है 11 बजे 12 बजे बस। तो आप इसके अलावा भी और कुछ करते हैं? बस सभी काम करते हैं सर यहाँ। इनका क्या नाम है? भाई साहब आप आइए इधर। साहू जी। हाँ सर। कब से कार्य कर रहे हैं इस गांव में? मैं 6 साल हो गया। 6 साल। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है काम करते। तो ये बताएंगे, जो इनकम का स्रोत होता है, जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं तो हमको इनकम मिलता है, आप लोग यहाँ काम करते हो, इनकम का स्रोत बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सर। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस माटी कला के लिए?
उसके लिए मैं क्या बोलूँ सर, सरकार बढ़िया काम कर रही है। काम तो कर रहे हैं, बस वो सामान वामान का रेट वेट थोड़ा ज़्यादा कर दे, इसलिए हम लोग को कभी कमी महसूस होता है। हैं जाएंगी, और क्योंकि भिलाई दुर्ग में काफ़ी बड़े बड़े पंडाल बन चुके हैं, तो किन किन जगहों पे आपकी प्रतिमाएं जा रही हैं यहाँ से? थनौत की मूर्तियाँ ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बैठते हैं, लेकिन मेरे यहाँ का जो मूर्ति है, जो बड़ा समिति है, जैसे दुर्ग में बड़ा समिति है, भिलाई में बड़ा समिति है, रायपुर में बड़ा समिति है, बिलासपुर में जैसे बड़ा समिति है, वो मेरे पास से बनवाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सुंदर मूर्ति चाहिए रहता है। तो 12 फीट 15 फीट 20 फीट की मूर्ति चाहिए रहते हैं, तो मेरे से बनवाता है। लेकिन मैं एक सीट, जैसे राजनांदगांव का एक मूर्ति है, दुर्ग का एक मूर्ति है, भिलाई का एक मूर्ति है, तो ऐसे एक एक मूर्ति, मतलब उनका जैसा बड़ा पार्टी है वो पहले से मेरे को ऑर्डर कर देते हैं और मैं बना देता हूं। हमने मूर्तिकार भाइयों से बात की, जानने की कोशिश की कि इस वर्ष किस प्रकार से जो प्रतिमाएं हैं बन रही हैं, और जो प्रतिमाएं हैं यहाँ से अब किस किस क्षेत्रों में जाने वाली है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी है, फिनिशिंग कार्य होना बाकी है। हम ग्राम थोनेद के संपूर्ण क्षेत्र का दौरा किए, जहां हमने छोटी बड़ी तमाम मूर्तियों को देखा। बेहतर संवाद के लिए ग्राम थोनेद से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।